नमस्कार साथियों, मैं नरेश गुप्ता एसएमसी कोऑर्डिनेटर आदर्श नगर। आज मैं आपको नॉन प्लान एडमिशन की जानकारी देने के लिए आया हूँ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अगर कोई बच्चा छठी से 8वीं या फिर 9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो वो बच्चे नॉन प्लान कैटेगरी में आएंगे। लेकिन कौन से बच्चे? सिर्फ वही बच्चे जो छठी से 8वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने पिछली क्लास दिल्ली के किसी रिकॉग्नाइज्ड या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास करी है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या फिर वो बच्चे जो अब तक किसी क्लास में पढ़े ही नहीं है, जो आउट ऑफ द स्कूल बच्चे हैं, वो भी छठी से 8वीं क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा दिल्ली के 9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है तो इसमें सिर्फ वही बच्चे एडमिशन ले पाएंगे जिन बच्चों ने पिछली यानी कि 8वीं क्लास दिल्ली या दिल्ली से बाहर किसी सरकारी या प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास करी हो। यानी कि जिन बच्चों ने 8वीं क्लास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास नहीं करी है, सरकारी या प्राइवेट से, वो बच्चे नॉन प्लान एडमिशन के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं ले सकते। अगर इसका मतलब अगर कोई छठी से 8वीं या 9वीं क्लास में नॉन प्लान एडमिशन के तहत एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? उस बच्चे को दिल्ली की क्लस्टर लेवल की कमेटी के किसी भी एक स्कूल में अप्लाई करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? स्टेट लेवल कमेटी, क्लस्टर लेवल कमेटी से मतलब क्या है कि दिल्ली सरकार ने किसी भी एक एरिया की 5 से 8 स्कूलों को जो पास है उनका एक क्लस्टर बना दिया। उस क्लस्टर में 6 लोग मेंबर होते हैं। उन क्लस्टर में से किसी भी एक स्कूल की प्रिंसिपल को यानी कि हेड ऑफ द स्कूल को चेयरपर्सन बनाया जाता है और बाकी के स्कूलों में से किसी भी 2 प्रिंसिपल्स को मेंबर बनाएंगे। 3 स्कूलों में से किसी भी चुने हुए एसएमसी मेंबर्स को क्लस्टर का कमेटी का मेंबर बनाया जाता है। यानी कि क्लस्टर लेवल कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब एडमिशन अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो बच्चा छठी से 8वीं या 9वीं क्लास में एडमिशन लेना चाहता है, उस बच्चे को जिस स्कूल में भी एडमिशन लेना चाहता है वहां पे एक एप्लीकेशन और कुछ डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे उस स्कूल के प्रिंसिपल के पास। अगर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहां की प्रिंसिपल आपसे एप्लीकेशन लेने से मना कर दे तो आप जो क्लस्टर की हेड जो स्कूल है, क्लस्टर की चेयरपर्सन, वहां भी आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली जमा करा सकते हैं। आपके एप्लीकेशन जमा कराने के बाद लगभग 10 दिन बाद एक कमेटी की मीटिंग होती है, हर 10 दिन बाद, उस मीटिंग को बोलेंगे क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी। क्लस्टर लेवल एडमिशन कमेटी में ये 6 के 6 मेंबर होंगे और ये लोग पेरेंट्स के द्वारा जमा कराई गई एप्लीकेशन और उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। अगर सभी डॉक्यूमेंट सही हैं यानी कि डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस प्रूफ, बाकी चीज़ें, तो वो हर बच्चे को जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन मांगा है, एड्रेस के नियरेस्ट जहाँ बच्चा रहता है उसके नियरेस्ट स्कूल में जहाँ उसने एडमिशन मांगा है, अगर वहाँ पे सीट है अवेलेबल खाली तो वहाँ एडमिशन दे देंगे। और जिस स्कूल में एडमिशन चाहते हैं अगर वहाँ पे सीट नहीं है तो उसके पास के किसी दूसरे स्कूल में उसको एडमिशन अलॉट कर दिया जाएगा। जब इस कमेटी के द्वारा सभी बच्चों को जिन्होंने अप्लाई किया है उनको एडमिशन अलॉट कर देंगे तो फाइनल लिस्ट सभी स्कूलों के गेट के बाहर लगा दी जाती है। यानी कि आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन किस स्कूल में नाम आया है। वहाँ जाएंगे, आपका एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो एडमिशन दिया जाएगा वो जो बच्चे की एज होगी उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। यानी कि मान लेते हैं अगर कोई बच्चा 12 साल का है और एज पर एज उसको 8th क्लास में एडमिशन मिलना चाहिए तो 8th में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप चाहोगे 9th में मिल जाए या छठी में मिल जाए। एप्लीकेशन के साथ हर पेरेंट्स को कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एप्लीकेशन के साथ साथ आपको बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी जमा करानी है। बर्थ सर्टिफिकेट दिल्ली का रहने वाले हैं तो एमसीडी का, और दिल्ली के बाहर के अगर किसी स्टेट से, हरियाणा, यूपी या पंजाब से आए हैं तो वहाँ की जो लोकल बॉडी है उसके द्वारा बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया गया हो। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो प्लेन पेपर पे लिखकर भी डेट ऑफ बर्थ का एक दे सकते हैं या एफिडेविट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा छठी से 8वीं तक एडमिशन चाहता है तो उसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो वो जमा करा दे, और अगर नहीं है तो वो एक प्लेन पेपर पे अंडरटेकिंग लिख के देंगे कि हमारा बच्चा दिल्ली के किसी रिकॉग्नाइज्ड
या अनरिकग्नाइज स्कूल से पढ़ा हुआ नहीं है, उस अंडरटेकिंग को मान लिया जाएगा। अगर आप 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके बच्चे ने दिल्ली के बाहर, दिल्ली या दिल्ली के बाहर किसी रिकग्नाइज स्कूल से 8वीं पास करी हुई जरूरी है। यानी कि अगर आप 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 8वीं क्लास का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल, वो भी वहाँ के डीडी ऑफिस से काउंटर साइन करा हुआ होना चाहिए, वो आप उसकी फोटोकॉपी आपको जमा करानी पड़ेगी। इसके बाद बच्चे की एक फोटोकॉपी आपको जमा करानी है और रेजिडेंस प्रूफ किसका होना चाहिए, बच्चे का या पेरेंट्स का, दोनों में से किसी एक का। परंतु यहाँ जरूरी है कि बच्चा या उसका पेरेंट्स का जो रेजिडेंस प्रूफ आप जमा कराएंगे वो दिल्ली का होना चाहिए। अगर पेरेंट्स भी दिल्ली में नहीं रहते और बच्चा भी दिल्ली में नहीं रहता तो उसका एडमिशन दिल्ली के सरकारी स्कूल में नहीं होगा। रेजिडेंस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हैं, जैसे आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड या बैंक की कॉपी, चाहे वो बच्चे के नाम हो चाहे किसी भी एक पेरेंट्स के नाम हो, वो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करा सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप अपने लोकल एमएलए ऑफिस में वहाँ पे आप पहुँच सकते हैं मदद के लिए। अन्यथा जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हर एक स्कूल में एक एसएमसी मेंबर्स का बोर्ड होता है, वहाँ पे आप एमएलए और सोशल वर्कर का नाम और फ़ोन नंबर लें, उनको फ़ोन करें और उनको फ़ोन करके आप उनसे मदद मांगें, आपको हर संभव मदद दी जाएगी। नॉन प्लान एडमिशन में एक जो विशेष बात है कि दिल्ली सरकार ने हर बच्चे को एडमिशन किसी न किसी स्कूल में मिलेगा इसकी गारंटी दी है, लेकिन ये एडमिशन नहीं दी है, गारंटी नहीं है कि आपके मनपसंद स्कूल में मिले। हो सकता है जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे सीट ना हो, अगर उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो उसके आसपास के किसी भी नियरेस्ट स्कूल में आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत होने पर लोकल एमएलए ऑफिस में संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद।